एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज चला रहे हैं और इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर अभी कंटिन्यू चल रहा है और फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा द एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी। जो एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी है उसमें हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, यानी कि सोवियत सिस्टम क्या था, राइट। सोवियत सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से वहाँ पे रिसोर्सेज थे, किस तरीके से कौन सी वहाँ पे पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मिलिट्री पावर कैसी थी उसकी, ओके, इकोनॉमिक पावर कैसी थी, तो ये सब कुछ हमारा हो चुका है और डिसइंटीग्रेशन भी हमारा हो चुका है। ओके, अब हम पढ़ेंगे जो हमारा बुक में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिखेल गोर्बाचेव के बारे में। अब मिखेल गोर्बाचेव कौन था? मिखेल गोर्बाचेव जो था वो जनरल सेक्रेटरी था यूएसएसआर के अंदर। जो जनरल सेक्रेटरी कब बना था? 1985 में। 1985 में मिखेल गोर्बाचेव जो है वो जनरल सेक्रेटरी बना था। ओके, तो वो क्या चाहता था? वो रिफॉर्म लेके आना चाहता था। किसके अंदर? यूएसएसआर के अंदर। किस तरीके के रिफॉर्म? वो क्या चाहता था कि जो यूएसएसआर है, यानी कि जो जितनी भी यूएसएसआर के अंदर 15 कंट्रीज है, वो किस तरीके से काम करे, वो किस तरीके से काम करे यूएसए की तरह से, ठीक है। यानी कि वो कौन सा मॉडल अपनाना चाहता था? कैपिटलिज्म मॉडल। तो जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, तो उन्होंने क्या किया, जो गोर्बाचेव था उसके अगेंस्ट क्या कर दिया? प्रोटेस्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मिखेल गोर्बाचेव क्या चाहता था कि यहाँ पे कैपिटलिज्म को भी लेके आया जाए, ठीक है। क्योंकि कैपिटलिज्म को लेके आना क्यों जरूरी था? क्योंकि सब कुछ क्या था? गवर्नमेंट का था। तो लोगों को क्या अपना कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी और जो कुछ काम करती थी वो सब कुछ गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही काम किया जाता था। लेकिन जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो क्या चाहती थी कि जो पहले वाला जो ओल्ड रिज्म है वही चलता रहे, जो है वो नया रिज्म नहीं लेके आना चाहती थी जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी। जिस टाइम गोर्बाचेव रिफॉर्म लेके आना चाहता था उस टाइम जो यूएसएसआर था उसकी जो इकोनॉमिक पावर थी वो पहले ही से ही खराब हो चुकी थी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि 1971 में जो अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने अपनी जो कूप भेजी थी, अपनी जो सेना भेजी थी, उसने वहाँ पे क्या किया था? तो उस टाइम में जो यूएसएसआर जो है वो कोई भी चीज़ को इम्पोर्ट नहीं करवाता था, तो वहाँ पे फूड स्कैरसिटी हो गई थी, ठीक है। फूड के प्राइसेस जो है वो बढ़ गए थे। ओके, तो जिस टाइम गोर्बाचेव जिस टाइम पीरियड में रिफॉर्म लेके आना चाहता था उस टाइम में यूएसएसआर की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी। 1991 में क्या हुआ? जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका तख्ता पलट हुआ और एक नया लीडर जो है वो मेन लीडर बन के उभरा, जिसका नाम था बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन जो है वो बहुत ज़्यादा वोटों से जीत चुका था। क्यों? क्योंकि जो यूएसएसआर की जो कंट्रीज थी उनके लोगों को किसका टेस्ट पता लग गया था? फ्रीडम का। जो फ्रीडम किसने दी थी? जो फ्रीडम जो है मिखेल गोर्बाचेव ने उनको दी थी। ये तो पावर क्या हुई थी? पावर जो है थी वो शिफ्ट हो गई थी। किस में शिफ्ट हो गई थी? सोशलिज्म से चेंज होके वो किस में हो गई थी? रिपब्लिक्स में। क्योंकि वहाँ की बहुत सारी कंट्रीज जो है वो अपने आप को क्या चाहती थी? रिपब्लिक कराना चाहती थी। जितनी भी यूएसएसआर के अंदर की जो कंट्री थी वो ऑलमोस्ट कंट्री जो है अपने आप को रिपब्लिक करा। लेकिन जो सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज थी वो अपने आप को एज इट इज ही चाहती थी, वो कोई भी चेंजेस नहीं कर चाहती थी। आफ्टर दैट 1991 में अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन, बोरिस येल्सिन, तो रशिया, बेलारूस और यूक्रेन ने अपने आप को क्या कर दिया? इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो अपने आप को बोल दिया कि अब हम जो है वो यूएसएसआर का पार्ट नहीं है, अब हम अपनी अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे, राइट। जो ये 15 कंट्रीज थी उनमें से ये जो 3 कंट्रीज थी वो यूएसएसआर से बाहर हो गई। ओके, पहले जो यूएसएसआर था अलग अलग कंट्रीज नहीं था, वो एक ही कंट्रीज के रूप में जाना जाता था। वो अपने वहाँ पे क्या लेके आना चाहते थे? वो यहाँ वहाँ पे जो है कैपिटलिज्म को लेके आना चाहते थे और सोवियत सिस्टम को खत्म करना चाहते थे। जो ये 3 कंट्रीज थी, तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है वो घोषित कर। अब क्या हुआ? यूएसएसआर का क्या हो गया? डिसइंटीग्रेशन हो गया। जब ये बात यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन की जो है फैली, तो क्या था? जो उनकी कॉमन प्रॉपर्टी थी, अब पहले तो पूरा का पूरा यूएसएसआर जो जितनी भी 15 कंट्रीज थी वो इकट्ठी थी, उनकी इकट्ठी जो है इतनी सारी पावर थी, इकोनॉमिक पावर थी, मिलिट्री पावर थी, वो बहुत सारी पावर उनकी इकट्ठी थी। अब क्या था? जो वो पावर थी वो किस तरीके से आपस में कंट्री में डिवाइड की जाए, तो उसके लिए जो है CIS कॉमनवेल्थ
स्टेट जो है वो एक एग्रीमेंट किया गया, जिसमें क्या किया गया, जिसमें रशिया को एक सक्सेसर, यानी कि रशिया को सबसे ज़्यादा जो है जितने भी वेपन्स थे यूएसएसआर के अंदर, तो रशिया जो है उसका नेक्स्ट सक्सेसर बना, और यूएसएसआर की जितनी कंट्रीज थी वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो। यूएसएसआर के पास जो है, यानी कि रशिया के पास बहुत ज़्यादा वेपन्स है। हमें भी पता है कि जो रशिया है वो हमारी वेपन्स में रशिया ने बहुत बार हमारी हेल्प भी की है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।